अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आप लोगों की मर्जी का होगा तो क्या आप लोकसभा इलेक्शंस में उसकी जीत में शामिल होंगे? क्या वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे हम तो। मुर्तजा खान का वोट भी उसे पड़ेगा। मुर्तजा खान पहला आदमी है जिसने 25 दिसंबर 2019 को होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के ड्राइंग रूम में बैठकर उनसे वादा किया था। मैंने किया था, उन्होंने नहीं मुझसे कहा था कि आप वादा करो, मैंने कहा था। क्या आप लोग जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ये जितने भी आपके पहाड़ी कबीले के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करोगे? जो पैराशूटर्स हैं, जो इधर उधर के थके हारे हुए सियासी मुसाफिर हैं, उनको लाके हमारे ऊपर ला देंगे तो वो पहाड़ी नहीं कबूल करेंगे। सर, हमारे साथ पहाड़ी सीनियर लीडर मुर्तजा खान साहब हैं। खान साहब, अपकमिंग इलेक्शंस में लोकसभा में हैं, क्या आप लोग जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ये जितने भी आपके पहाड़ी कबीले के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करोगे? सिंपल सा सवाल है। सिंपल सवाल है। हमारा कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, चाहे वो पहाड़ी हो या गुजर हो, ठीक है, लेकिन पहाड़ी इस बेल्ट से, पहाड़ी मेनलैंड से हो और पहाड़ी लोगों की लीडरशिप को ऑन बोर्ड रखकर उसको मैदान में उतारा जाए, चाहे वो गुजर क्यों ना हो, चाहे पहाड़ी हो। लेकिन जो पैराशूटर्स हैं, जो इधर उधर के थके हारे हुए सियासी मुसाफिर हैं, उनको लाके हमारे ऊपर ला देंगे तो वो पहाड़ी नहीं कबूल करेंगे। सर, अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आप लोगों की मर्जी का होगा तो क्या आप लोकसभा इलेक्शंस में उसकी जीत में शामिल होंगे? क्या वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे हम तो। मुर्तजा खान का वोट भी उसे पड़ेगा। मुर्तजा खान पहला आदमी है जिसने 25 दिसंबर 2019 को होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के ड्राइंग रूम में बैठकर उनसे वादा किया था। मैंने किया था, उन्होंने नहीं मुझसे कहा था कि आप वादा करो, मैंने कहा था कि हम एहसान फरामोश नहीं होंगे, आप हमारे ऊपर एहसान करेंगे, हम उसका बदला एहसान से देंगे। हम यही तो कहते हैं कि बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारे। कौन से पहाड़ी लीडर हैं जो पैराशूट से, जिन्होंने लैंडिंग किया? पहाड़ी कोई लीडर नहीं पैराशूट से। यहाँ कुछ और लोग हैं जो ना तो पहाड़ी हैं, ना तो गुजर हैं, ना इस रीजन से हैं, ना जिनका कोई दूर का वास्ता है और ना इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। फॉर एग्जांपल पीर पंजाल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा मुतालबा ये है कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर का लीडर हो, चाहे चौधरी तालिब हुसैन साहब हों, चाहे मुश्ताक बुखारी साहब हों, चाहे रविंदर रैना साहब हों, चाहे मलिक इकबाल हो, चाहे कोई सा भी हो, पहाड़ी लीडर हो, गुजर लीडर हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी की हदूद के अंदर का हो। अब डोडा के किसी क्राइटेरिया में जरूरी है वो बीजेपी से ही हो या एनसी से भी हो? मैं कहता हूँ वो तो आप ये किसी एनसी वाले से वो सवाल करें ना। अगर मुझसे बीजेपी के कंटेक्स्ट में आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब यही है। अच्छा सर, दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको लगता है कि राजौरी पुंछ में अगर इस बारी भारतीय जनता पार्टी का लीडर इलेक्शन कंटेस्ट करेगा लोकसभा क्या, तो क्या वो जीत सकता है? क्योंकि अलायंस बड़ी मजबूत दिख रही है वहाँ पे। इस दुनिया में कोई इलेक्शन का कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि मैं इलेक्शन का फॉर्म भर रहा हूँ जीतने के लिए, ता वक्त है कि वो अकेला फार्म भर रहा हो जिसके सामने दूसरा ना हो। ये लोगों के मिजाज का कोई ठेका नहीं किसी एक आदमी के पास है। जीतेगा या हारेगा वो मैदान में जाके तो देखा जाएगा। अलायंस भी हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस की है, इन तमाम पार्टियां मिलकर एक हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी अकेली है। वो तो हम देख रहे हैं कब से एक हो रहे हैं। वो एक कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे होते हैं। एक दिन वो उनका अलायंस होता है, दूसरे दिन वो अलग-अलग एक दूसरे का मुंह नोच रहे होते हैं। सर, आप अभी एट प्रेजेंट किस जमात के साथ जुड़े हुए हैं? मैं एक पहाड़ी हूँ, एक वोटर हूँ पीर पंचाल का, ठीक है, और मैं इस पहाड़ी स्ट्रगल में मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि पहाड़ियों को उनका हक दिया जाए और लेकिन गुजर भाइयों के हकूक़ में से ज़रा सा भी उनको छेड़ा ना जाए। मेरी ये कमिटमेंट है कि गुजर और पहाड़ी की तफरीक को ख़त्म होना चाहिए। ये एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह की मुश्किलात का शिकार हैं और मैं देख रहा हूँ वो वक्त दूर नहीं है जब ये लोग, जैसे इनका सदियों पे मुहीत माजी इकट्ठा था, फ्यूचर भी इनका इकट्ठा होगा। सर, मैंने ये भी सुना है कुछ पहाड़ी लोग हमारे लीडर हैं जो कह रहे हैं कि लास्ट में हम सब लोगों ने वोट जो है वो एनसी को ही देना है, बीजेपी को नहीं देना है। हो सकता है फिर वो कोई खास किस्म के लोग जो आपके राब्ते में होते हों, मैंने नहीं सुना ऐसा। आपने नहीं सुना? नहीं। अच्छा सर, लास्ट एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे। पहाड़ी कौम को, वैसे इस तरह के लोग आपके राब्ते में ज्यादा होते हैं। तो मेरे राब्ते में क्यों होते हैं? मतलब कुछ लोग तो ये भी मानते हैं ना कि ठीक है, उनकी पुरानी जो लीडरशिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। सर, आपके भी तो अपने ज़माने में पीडीपी एनसी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात मेरे आज भी किसी से बुरे नहीं हैं। समाजी ताल्लुकात उमर अब्दुल्ला साहब से, महबूबा जी से, किसी से भी बुरे नहीं हो सकते और होने क्यों चाहिए। ये सियासत एक नज़रियात की जंग है, ये ज़ाती जंग तो नहीं है ना। इन पर्सन तो आप किसी से नहीं फाइट करते हैं। और एक और इसकी बड़ी बात ये भी मैं उदाहरण दूंगा। अब बीजेपी, कल महबूबा मुफ्ती जी और बीजेपी एक साथ गवर्नमेंट नहीं इन्होंने की,
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या बीजेपी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर नहीं थे? उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या सियासत का आगाज़ जो है वो बीजेपी से नहीं किया मिनिस्ट्री लेकर? सर अब की बार सर किसकी सरकार होगी? आप क्या, अब की बार उसकी सरकार होगी जिसको इस मुल्क के लोग पसंद करेंगे, चुनेंगे। आपको क्या लगता है? आप बड़े सीनियर लीडर हैं, ये मैं कोई इस पे आपका वोट किसको पड़ेगा सर? ये तो इतनी देर से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो पहले कह दिया। एक बारी जवाब चाहिए फिर। मैंने पहले कह दिया, मैं 25 दिसंबर 2019 को अमित शाह साहब के ड्राइंग रूम में बैठकर मैंने उनसे कमिटमेंट की थी कि मैं पहाड़ियों की बिहाफ पे आपसे वादा करता हूं कि अगर आप हमारे इस मुतालबे को मंजूर करेंगे, हम उसका एहसान का बदला एहसान से देंगे। बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा साहब का कहना है कि इस बार पहाड़ी कबीले के लोगों के वोट्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ेंगे। पैनल में 3 बड़े नाम हैं, रविंदर राणा है, इकबाल मलिक जी हैं, चौधरी तालिब है, लेकिन रविंदर राणा जो फाइनल हो चुके हैं अभी तक ज़राए के हवाले से, और ये अपना सपोर्ट आज जम्मू के प्रेस क्लब से भारतीय जनता पार्टी को एक्सटेंड करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन कारकुनान को जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, मुर्तज़ा कमाल के साथ साथ मुर्तज़ा खान साहब के साथ साथ कई सारे और बड़े लीडर जो हैं वो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते हुए, इंडिया अलायंस को अपोज करते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इन्होंने जो है वो आगाज़ कर दी है। इलेक्शंस के कुछ दिन बाकी रहे।